अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता रज़ा और आज के प्रोग्राम में आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि मैं इस वक्त मौजूद हूं एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में, जो कि सुपर हाईवे कराची में मौजूद है। और मेरे पीछे आपको बहुत सारे जानवर नजर आ रहे होंगे और डेफिनेटली जितने कम दिन रह गए हैं लोगों ने जो है वो मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। खास तौर पर अगर हम बात करें इस मंडी की, यहाँ पर जो है वो इतनी बड़ी तादाद में अगर हम देखें तो 1000 एकड़ से ज़्यादा रकबा है इस मवेशी मंडी का। साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर तकरीबन 150 प्लस जानवर जो हैं वो लाए गए हैं इस दफ़ा। इंतजामात के बारे से अगर देखें तो बहुत सारे इंतजामात हमें नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स में नए जानवर आए हुए हैं, लोग भी आ रहे हैं, फैमिलीज भी आ रही हैं। तो इस साल क्या डिफरेंट किया गया है, इंतजामात कैसे हैं, जानवर कैसे हैं, कीमतें अगर हम कंपेयर करें लास्ट ईयर से तो क्या फ़र्क है, आवाम की रेंज क्या है और व्यापारी साहब क्या मांग रहे हैं, यही सब कुछ आज के प्रोग्राम में जानेंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस वक्त जी हम लोग बात कर रहे हैं मवेशी मंडी के हवाले से और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जानवरों से भी ज़्यादा पहले जो चीज़ है वो है यहाँ के इंतज़ामात। और हर साल जो है वो इंतज़ामात बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश की जाती है ताकि जो है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोग आकर यहाँ पर ख़रीदारी करें। और यहाँ पर जिस तरीके से लास्ट ईयर की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा था कि प्रॉपर फूड स्ट्रीट लगाई गई थी। इस साल भी हमें वो नज़र आ रही है और फैमिलीज़ जो हैं वो कुछ यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर आई हुई हैं। उनसे भी ज़रा क्विकली बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर जानवर ख़रीद लिया है या ख़रीदने से पहले ज़रा जो है वो पेट पूजा की जा रही है। उनके साथ आएँ जी बिल्कुल। तो कितने चक्कर लगा चुके हैं अभी तक? ये आज फर्स्ट टाइम ही आए। फर्स्ट टाइम ही आए। क्या लग रहा है माहौल, इंतजामात की बात करें तो? इंतजाम बहुत अच्छा किया हुआ है माशाल्लाह से। फूड स्ट्रीट फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ मैं यहाँ पर, इससे पहले भी सुना था लेकिन आज फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस भी कर लिया। लास्ट ईयर नहीं आए थे आप? नहीं, मैं लास्ट ईयर यहाँ नहीं आया। लास्ट ईयर नहीं आए थे आप। तो क्या सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है अभी जब तक आप आए? अभी तो हम आए और आते ही हमने पहले खाना पीना कर रहे हैं, फिर उसके बाद अब आगे जा रहे हैं। आपने कहा जरा हौसला पैदा कर ले कीमतें सुनने का। अच्छा, बजट घर से बना के आए हुए? बजट वैसे है एक, लेकिन जिस हिसाब से रेट चल रहे हैं मंडी के आजकल तो उस हिसाब से तो फिर अब देखते हैं क्या होता है। क्या होगा। अच्छा, रास्ते की अगर हम बात करें, क्योंकि जब यहाँ पर नई नई मंडी लगना स्टार्ट हुई थी तो हमने देखा था कि चोरी डकैती के वाक़यात बहुत ज़्यादा थे। अभी अगर हम देखें तो जिस तरीके से सिक्योरिटी के इंतजामात हैं उससे आप लोग मुतमईन हैं? हाँ माशाल्लाह से। अभी रास्ते में जितनी भी जगह है पुलिस चौकीज बनी हुई हैं और उन्हें हर गाड़ी को प्रॉपर चेक कर रहे हैं, तो जिस पे भी शक है वो रोक रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है इंतजाम। अच्छे इंतजामात। जानवर ले लिया है या नहीं? देखने आए अभी तो देखने आए जी। अच्छा, ये बताएं, पहले हम देखते थे मंडियों में खवातीन उस तरीके से नजर नहीं आती थी हमें। इस मंडी की अगर हम बात करें, खासियत है ये कि यहाँ पर फैमिलीज के साथ आप आ सकते हैं। अब तो हर जगह ही लोग औरतें जाना शुरू हो गई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सिक्योरिटी, इंतजामात, माहौल, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और फैमिली के साथ तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है। तो ये बताएंगे कोई स्पेशल डे डिसाइड करते हैं आप लोग कि इस दिन जाना है? नहीं, बस दोस्त जब तैयार हो जाए तब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। प्लान बन जाए। प्लान तो बन जाता है, एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, मसला ये है। तो ये बताएं, अभी जानवर देखेंगी, जाके खरीदेंगी, आज खरीद लेंगे? नहीं, अभी तो सिर्फ देखेंगे। अभी देखेंगे। तो ये देखने वाला फेज कितने दिन तक चलेगा? हम औरतें हैं, काफी लंबा अरसा चलता है ये सब चीजें। ये अच्छा, ये भी है। अच्छा, ये तो नहीं है क्योंकि खवातीन में मशहूर है वापस जानवर खरीद कर चली गई, वापस कराने भी पहुंच गई? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं है। कपड़ों में यूजुअली जानवर और दूसरी शॉपिंग में बहुत फर्क है। नहीं तो जानवर जो ले लिया बस वही है, वही दिल पे आ गया, पसंद आ गया, बस क्या चीज देखती है जानवर में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? जो दिल को अच्छा लग जाए, जो प्यारा लग रहा है, जो प्यारा एक नजर में जो अच्छा लग जाए। मवेशी मंडी में मवेशी लेने का और लोग खाना खाने ज्यादा आए हुए हैं। नहीं, मवेशी मंडी में जानवर भी ले रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। आपने जानवर ले लिया है या जी बिल्कुल ले लिया है? कब लिया आपने? 10 दिन पहले ले लिया। 10 दिन पहले ले लिया। अच्छा, लोग तो गर्मी की वजह से जरा अवॉइड भी कर रहे थे कि गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है तो मौसम रात को सही है मौसम ना। नहीं, जानवरों के लिए दोपहर में तो जानवर होंगे ना, अगर आप घर लेके चले जाते हैं। नहीं, अभी नहीं घर पे लेकर गए। अभी नहीं घर पे लेके गए। अभी आपने कहाँ बांधा हुआ है जानवर को? यही मंडी में ही है। मंडी में। अच्छा, ये बताएं कि कीमतों के एतबार से अगर हम देखें तो मवेशी मंडी यहाँ की कीमतें और शहर के अंदर जो कीमतें, कितना डिफरेंस है? यहाँ ज्यादा बेहतर है। बेहतर है? सस्ती मिल जाती है आपको? सस्ती मिल जाती है? हाँ, यहाँ रेट मुनासिब है। अच्छा, ये इंतजामात के हवाले से, एनवायरनमेंट के हवाले से मुझे बताएं। बेहतरीन है। बेहतरीन है। सबसे अच्छी चीज हम देखे फैमिली के साथ आए हुए, अल्हम्दुलिल्लाह रिलैक्स है, टेंशन नहीं है कोई। तो सबसे अच्छी चीज क्या लग रही है आपको? माहौल, सिक्योरिटी, खाना? हर चीज अच्छी है। सिक्योरिटी भी अच्छी है, माहौल भी अच्छा है, खाना भी अच्छा है, लोग भी अच्छे आते हैं, हर चीज है। मवेशी मंडी आने का एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा है? ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है क्योंकि हम सेफ्टी ज़्यादा प्रेफर करते हैं
और अगर हमने देखा जैसे एंट्रेंस पे तो बहुत सिक्योरिटी थी, इस तरह किसी को आने तो वो ज़्यादा अच्छा लगा। सिक्योरिटी के एतबार से अच्छा बहुत है। अच्छा है। अब बाकी अगर हम देखें जानवरों के एतबार से, खाने के हिसाब से, सफाई, जानवर हमने जैसे एंट्रेंस पे देखे तो बहुत माशाल्लाह खूबसूरत जानवर थे। अभी हम आगे एक्सप्लोर करेंगे, पहले हमने कहा हम अपना पेट फुल कर लें, फिर हम पेट फुल करके आगे पूरी रात इंशाल्लाह तो एंजॉय ये करेंगे। बताओ कि आना जाना लगा हाँ रहेगा? हाँ, आना लगा रहेगा। हम फर्स्ट टाइम आए, अब इंशाल्लाह एक्सप्लोर करते रहेंगे। और सबसे अच्छी चीज यहाँ पर क्या लग रही है फिलहाल? गाय। खाना अच्छा नहीं लग रहा, माहौल अच्छा नहीं लग सबसे रहा। पहले गाय, इसके बाद खाना। तो गाय आप लोगों ने देख लिया, अभी वापस आए? नहीं, हाँ, खा देख कर अब खा पी के अब घर जाने की तैयारी। तो बस सिर्फ देखने आए थे या खरीदने आए थे? खरीद भी ली, अभी खरीदेंगे नहीं? हमने सौदे डन कर दिए, कल आएंगे लेने के लिए। कल दोबारा आएंगे लेने के लिए। अच्छा मुझे बताएं, फैमिली वालों के साथ आया जाए यहाँ पर? जी। क्योंकि लोगों के कंसर्न होते हैं नहीं, अच्छी कि बात फैमिली आना के चाहिए। साथ आए नहीं आए, माहौल कैसा होगा, तो उनको नहीं, क्या नहीं, अच्छा कहेंगे? माहौल है, माहौल आप पे डिपेंड करता है। अच्छा माहौल है, साफ सुथरा माहौल है, जी। खाना अच्छा है, बहुत अच्छा है। चीजें महंगी तो नहीं मिल रही? नहीं नहीं, सही है। सब कुछ सही है, ठीक है जी। स्पेशल छुट्टी वीकेंड का इंतजार करते हैं नहीं, या जब जब भी- दिल करे बस? जब दिल कर आ जाता है। जानवर देख लिए हैं, पसंद आ गए हैं, पसंद भी आ गए हैं, जानवर में खरीद भी लिया है, अब दूसरा खरीदना है। अब दूसरा जानवर कल खरीदेंगे? इंशाल्लाह आएंगे खरीदने के लिए। कल दोबारा खरीदने आएंगे तो सबके साथ आएंगे नहीं माशाल्लाह? नहीं नहीं, सिर्फ जेंट्स आएंगे सिर्फ इंशाल्लाह। जेंट्स आएंगे। तो ये लेडीज को आज क्यों लेकर आए थे आप? तो आना था, एंजॉयमेंट करनी थी, इनको घूमना था, फिरना था, वो खाना खाना था बच्चों के साथ। यहाँ पर सबसे अच्छी चीज क्या लग रही है? हमें तो गाय बकरे अच्छे लगे। खाने में सबसे अच्छा क्या था? सबसे अच्छा पुलाव था। पुलाव अच्छा था, रेट्स रीजनेबल है, सिक्योरिटी के एतबार से अगर हम देखें नहीं नहीं, सबसे ठीक है। सब सही है, सब ठीक है, सब ठीक है। सबसे अच्छा जो है वो जानवर लग रहे हैं। जानवर सबसे अच्छे लग रहे हैं। प्राइसेस ज्यादा तो नहीं लग रही जैसे नॉर्मली लोग नहीं, कहते हैं कि अगर हम किसी ऐसी जगह पर जाएं तो खाना महंगे होते हैं या जानवर महंगे होते हैं, तो वो वाला चक्कर नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वही है, आगे हर साल हम माशाल्लाह से अल्लाह पाक दे रहे हैं, तो हर साल ये बढ़ते ही जा रहे हैं। एक 2-2 लाख तो ये माइंड बन जाता है बंदों का कि हम नहीं लेना ही है। घर से ही सोच कर आते हैं कि पिछले साल जो है वो 1.5 लाख की ली थी, तो इस दफा 2-2.5 की तो मिल ही जाएगी। तो जहन में जो है वो 1-1.5 लाख का बजट जो है वो ज्यादा का होता है। प्रोग्राम में जी हम लोग बात कर रहे हैं इंतजामात के हवाले से कि इंतजामात किस तरीके के हैं, और यहाँ पर फूड स्ट्रीट में हम लोग मौजूद थे कि यहाँ पर क्या क्या इंतजामात हैं, किस तरीके से जो है वो यहाँ पर लोग अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं। डेफिनेटली जहाँ पर एक ऐसी जगह जहाँ पर जो है वो फैमिलीज़ के साथ आया जाए और फैमिली के साथ अच्छे माहौल में बैठकर आप खाना भी इंजॉय कर सकते हैं, और साथ ही साथ खाना इंजॉय करने के बाद आप आगे बढ़कर जानवर भी खरीद सकते हैं। सिक्योरिटी के एतबार से देख लें या बाकी इंतजामात देख लें, जो प्राइसेस हाई हो जाती हैं उन इंतजामात के हवाले से भी देख लें, तो आवाम जो है वो सेटिस्फाई नजर आ रही है। प्रोग्राम में मजीद भी इस पर बात करते हैं, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक जी। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं मवेशी मंडी में। इंतजामात के बाद अगर हम देखें तो हम लोग इस वक्त मौजूद हैं VVIP ब्लॉक में, जहाँ पर जो है वो आपको फैमिलीज का रश भी नजर आ रहा होगा और साथ ही साथ खूबसूरत जानवर भी नजर आ रहे होंगे। तो बताओ कि इस जानवर के बारे में माशाल्लाह क्या ये होगा? साहिवाल ब्रीड कहलाती है, हमारी नेचुरल ब्रीड है पंजाब की। और इस ब्रीड की खासियत ये है कि ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइज पे आती है, अच्छा, तो इसलिए लोगों को पसंद आती है। पसंद आती ये है। लाल कलर होता है इसका, सुर्ख लाल कलर, तो इसलिए हमारे जो कराची वाले हैं और ऑल ओवर द पाकिस्तान में ये कलर बहुत पसंद किए जाते अच्छा, यहाँ पर ज़्यादातर जैसे कराची वालों के बारे में लोग कहते हैं कि जानवरों की ऐसे कुछ समझ कम है लोगों को, तो वो सिर्फ खूबसूरती देख के उनको लगता है कि जानवर ले लेना चाहिए। तो ऐसा ही हो रहा है या फिर जानवरों को प्रॉपर हर चीज़ की नॉलेज है लोगों को? हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबको हर चीज़ की नॉलेज है। जो अपने लिए कुर्बानी करने के लिए आ रहा है वो सबसे पहले अपने लिए बेस्ट चीज़ ढूंढता है अपनी रेंज के अंदर। तो हर किसी को अपनी हर चीज़ की नॉलेज है, और हम भी कोशिश करते हैं ग्राहक की टाइप ऑफ जानवर लेके आएँ। कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा जो हमें पसंद आए और ग्राहक को पसंद आए वो वाला जानवर। वो वाला जानवर होना चाहिए। अच्छा मुझे ज़रा कीमत तो बताओ ना, माशाल्लाह क्या कीमत है? इसकी कीमत है 1,60,00,000। 1,60,00,000 रुपए। और कितने में दे दोगे? बस इसके ऐसे ही है, ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है। और ये आपने खुद पाली हुई है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। खुद पाली। क्या खिलाते हो? इसको 11 तरीके के आइटम्स होते हैं इसके अंदर। चोकर होता है, दलिया होती है, चना अट्टी होती है, कुत्तर होती है, और हम भूसा होता है, और छिलके 2 तरीके के छिलके होते हैं, सफ़ेद छिलका होता है, काला छिलका होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। ज़्यादातर पिक्चर्स वीडियोस के लिए आ रहे हैं या खरीद भी रहे हैं? नहीं, बायर्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि, मगर स्टार्टिंग में तो सारे वही टिकटॉकर्स सेम वही स्टोरी थी, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह बायर्स हैं। तो आज भी बहुत बायर्स अभी लेके गए हैं यहाँ से। बायर्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है जी। मुझे कीमतें तो ज़रा बताएं ना, कुछ जानवरों की नस्लें भी बताएं
कीमतें भी बताएं जरा, हमें भी पता चले। ये गुलाबी नस्ल की है, ये वाली ये दोनों गुलाबी नस्ल की हैं। अच्छा सही है। और इसकी आस्किंग हमारी जो है वो 16 लाख है। 16 लाख की है और फाइनल कितने में देंगे आप? 11। जानवर खरीदने आए हैं या सिर्फ पिक्चर्स और वीडियोस के लिए आए अभी हैं? तो जानवर के रेट देखने के बाद खाली देख के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जानवर के बहुत रेट हाई फाई हो रहे हैं माशाल्लाह से। क्या सोच के आए थे घर से? हम सोच के आए थे कोई 7-8 लाख का 10 लाख का इस तरह मिल जाए, लेकिन यहाँ तो 25 लाख 50 लाख करोड़ से तो कोई कम की बात ही नहीं कर रहे हैं। वीवीआईपी ब्लॉक में खड़े हो गए आप कह रहे हैं 7 लाख 8 लाख मगर कम से कम 10 लाख का तो मिल ही जाए, लेकिन यहाँ तो 50 लाख 30 लाख कोई बात ही नहीं है। लेकिन जानवर बड़े खूबसूरत है माशाल्लाह से। जानवर खूबसूरत है, तो जानवर क्या बहुत खूबसूरत है। इरादा बना हुआ है? अभी तो विजिट कर रहे हैं, उसके बाद देखते हैं क्या। अभी तो और मंडी घूमते हैं और क्या पोजीशन होती है अल्लाह मालिक है, लेकिन अल्लाह जो नसीब में वो मिलेगा। जानवर ले लिया है या अभी सिर्फ फैमिली के जानवर साथ? हमने 2 हफ्ते पहले ही परचेज कर लिया था, अच्छा तो बस ये कि आज फैमिली को दिखाने के लिए कराएं। अच्छा, ये भी जरूरी है ना, जरा जी, जी, फैमिली को बिल्कुल भी ऐसे ही। दिखाया जाए। तो जानवर जो है वो अपनी पसंद का लिया है? जी बिल्कुल, हमने पूरा साल पलवाया था, अच्छा तो ये है कि बस सैटरडे को लेके जाएंगे घर पर। अच्छा, जानवरों की अगर रेट्स की बात करें, जैसे लोग अब बात करेंगे जानवर महंगा है, उस लिहाज से क्या कहेंगे आप? कि आपको महंगा लग रहा है जानवर या सही प्राइसिंग है? अच्छा, मैं जानवर हर साल बढ़ता है, 20% का इंक्रीमेंट आता है हर साल। अगर इस साल की मैं बात करूं तो इस साल जो है तकरीबन 40% का इंक्रीमेंट हमें मिला है। जो जानवर पिछले साल आपको 8 लाख 9 लाख का मिल जाता था, इस साल जो है वो 14 to 15 लाख का है। मिनिमम बता रहा हूँ आपको, जो ऐसा ही। 10 to 12 मन के जो जानवर हैं वो तकरीबन आपको 12 लाख से लेके 15 लाख के दरमियान मिलेंगे। और पिछले साल यही जानवर जो थे वो 8 से 9 के दरमियान आपको मिल जाते थे। क्या रेंज लेकर आए हैं घर से? रेंज तो हमारी है 6 लाख रुपए। हम अभी यूं ही यहाँ घूम रहे हैं, जो हकीकत है। वीवीआईपी ब्लॉग में 10 लाख से नीचे की गेम नहीं है। जी गेम नहीं है, तो हकीकत है गेम नहीं। अब जानवर क्या देखने आए? खूबसूरत जानवर। खूबसूरत जानवर। खूबसूरत। बाकी यूं ही है, हम जाएंगे पीछे की साइड, जो जनरल ब्लॉक वगैरह है, जनरल ब्लॉक वहाँ पर जाएंगे, इंशाल्लाह मिल जाएगी। अच्छा, मुझे बताएं, हर साल कुर्बानी करते हैं, किस चीज़ की कुर्बानी होती है? बछड़ी की। तो इस साल अगर हम देखें रेट में कितना फर्क लग रहा है? बहुत फर्क है। जो बछड़ी हमने उस साल ली थी 4 लाख की, इस साल 7 लाख में भी नहीं है। अच्छा खासा इजाफा अच्छा हुआ खासा है। इजाफा। क्या रेंज लेकर आए में? रेंज तो 7 लाख की है, लेकिन यहाँ कहाँ मिल रहे हैं अच्छा, ये भी पता जनरल है? ब्लॉक में। अच्छा, जनरल यहाँ तो बस बच्चों को घुमाने लाए हैं। अच्छा, बच्चों को घुमाने लाए। अच्छा, यहाँ पर जो हमें वीवीआईपी ब्लॉक में जानवर नजर आ रहे हैं, जी। आप भी यहीं पर हैं, क्या लग रहा है जानवरों को देख के? जानवर भी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, लेकिन पैसे बहुत हाई है। आपको लगता है कि जैसे जानवर हैं प्राइसिंग वैसी है या ज्यादा है? नहीं, प्राइसिंग वैसी है, वैसी है जैसे वैसी है। जानवर भी बहुत खूबसूरत है। अगर 6-7 लाख का नहीं मिलता आपको, वैसे तो वापस आएंगे। हमारी दुआ ये मिल जाए, लेकिन अगर नहीं इंशाल्लाह। मिलता तो क्या रेंज बढ़ाएंगे थोड़ी सी? नहीं, वापस आएंगे। क्या सोच कर आए थे कि कैसा जानवर चाहिए, कितने का चाहिए? बस नॉर्मल जानवर चाहिए, नॉर्मल रेंज तो। ये तो फिर बहुत एक्सपेंसिव इन्होंने बोले हैं यहाँ पर, बाकी देखते हैं क्या होता है। देखते हैं। तो पिछले साल की कुर्बानी की अगर हम बात करें या कीमतों की बात करें, एज कम्पेयर टू इस दफ़ा ज़्यादा है। ज्यादा है? कितनी ज्यादा है? तकरीबन मेरे ख्याल में 50% तो इंक्रीज हो गई है एटलीस्ट। 50% इंक्रीज हो गई है। आपको लगता है कि जितनी गर्मी पड़ रही है, ऐसे माहौल में जानवर जल्दी खरीदना जो है, वैसे खैर ज्यादा दिन तो नहीं रहेगा, डिपेंड करता है आपके पास जगह कैसी है। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। लेकिन ये मैंने देखा है कराची में, हम देखते हैं कि जो ज्यादातर लड़के होते हैं, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो है वो ज्यादा मिलकर आए हुए होते हैं, मिलकर जो है वो कुर्बानी का जानवर तलाश कर रहे होते हैं। खुद लेना ना हो या ना लेना हो, दूसरों के लिए जो है वो नहीं, अब जैसे मेरे साथ जो मेरे दोस्त आए हैं, उनको भी लेना है, मुझे भी लेना है, मेरे कज़न भी है, उनको भी लेना है, सबको ही लेना है। तो सबको लेना है। तो कोशिश कर रहे हैं कि आज ले ही लें। कैसे लग रहे हैं जानवर? जानवर तो बहुत अच्छे हैं। अच्छे जानवर। महंगे लग रहे हैं? महंगे भी जाहिर है, उनकी जो सेहत से तो अंदाजा हो रहा है कि महंगी महंगे जानवर हैं। तो आप क्या रेंज लेकर आएंगे? ट्रेन ये कि 2.5 से 3 लाख में। 2.5 से 3 लाख में। ठीक है जी। जानवर को पसंद आ रहा है? पसंद आ रहा है, लेकिन रेंज से बहुत बाहर है। क्या रेंज है? हमने तो ले लिया। आपने ले लिया? कब लिया? 1 साल पहले। पालते हैं पूरे अच्छा, साल। खुद पालते हैं आप लोग? नहीं, फार्म पे पलवाते हैं। फार्म पे पलवाते हैं। अच्छा, जो फार्म पे पलवाते हैं जानवर, उसमें और जो आके खरीदारी कर रहे होते हैं, उसी मोमेंट पे आके लेते हैं, कितना फर्क पड़ता है उससे जानवर की सेहत पे? सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मंडी से लेने में ये होता है, आपने 10-12 दिन पहले लिया, बस कर लिया। 1 साल पहले आपने लिया, फिर आप शौक भी करते रहते हैं। ऐसा है? जैसे हम हर संडे वीकेंड पे चले जाते हैं, शौक करते हैं, इसमें ये फ़ायदा होता है बस। मतलब ये ज़रा आपकी अटैचमेंट ज़्यादा हो जाती है। हाँ, बस ये हो जाता है। अच्छा, कहते हैं कि अगर आप पलवा रहे हो वहाँ से कैटल में, फार्म में,
वहाँ पर महंगा पड़ जाता है आपको जानवर, ऐसा ही है? इतना नहीं फर्क पड़ता, शौक भी तो पूरा हो रहा है ना अपना पूरा साल। ऐसा ही है। अच्छा मुझे बताएं, महंगाई का अगर हम कंपेयर करें लास्ट ईयर से इस साल को, कितना फर्क पड़ा है? फर्क तो पड़ा है, फर्क पड़ा हर है? चीज़ों पे पड़ा है, पेट्रोल पे, हर चीज़ों पे पड़ा है, तो जानवरों पे भी पड़ा है। जानवरों का शौक है कुछ हद तक है, ज़्यादा नहीं। ज्यादा नहीं है? नहीं, अच्छा, क्योंकि बच्चों को और जो हमारे मर्द हजरात होते हैं उनको शौक होता है, वो लाके बांध देते हैं जानवर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद केयर तो खवातीन नहीं करनी होती, कितनी मुश्किल हो जाती है जानवर बहुत दिन पहले आ जाए तो। मुश्किल होती है, बच्चे सुनते नहीं है, घर भी गंदा खाने की वजह से, चारे की वजह से, बस ये है। और एक सुन्नत है अल्लाह की तरफ से, बहुत खूबसूरत त्यौहार है हमारा ये, तो अच्छा मज़ा भी आता है। ऐसा है ये है। अच्छा ये ना, एक तो ज़्यादा पहले लें तो अटैचमेंट भी जो है वो हो जाती है। प्रोग्राम में जी हम लोग मौजूद थे VVIP ब्लॉक में, और यहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरीके से जानवरों के रेट्स हैं, कौन कौन सी नस्ल के जानवर यहाँ पर आए हुए हैं, वो आपको बता रहे थे। क्या रेंज चल रही है, लोगों की क्या रेंज है, और जो फार्म्स हैं वहाँ पर या VVIP ब्लॉक से वहाँ पर रेट क्या चल रहे हैं, इस पर हम लोग बात करें। यहाँ से मज़ीद आगे बढ़ते हैं, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। जी जैसे कि हम ब्रेक पर जाने से पहले जो है वो VVIP ब्लॉक में थे, अब ज़रा हम जनरल ब्लॉक में आए हैं जहाँ पर ख़रीदार मौजूद हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं, व्यापारी भी मौजूद हैं। VVIP में लोगों का कहना ये था कि रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। ज़रा यहाँ पर भी जाके चेक करते हैं कि यहाँ पर रेट्स क्या हैं। ये आपका पहला विजिट है या ये यहाँ से जो है वो 2-3 चक्कर लग चुके हैं? नहीं, ये मेरा तीसरा चक्कर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक सौदा हो भी गया, लेकिन रेट्स तो वैसे ऑनेस्टली बहुत हाई चल रहे हैं। बट ये कि लाइक अगर कोई आप नॉर्मल सा जानवर देखें उसके 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख ऐसा ही है, इस तरीके से चल रहे हैं, तो जो मिडिल क्लास आवाम है उनके लिए अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। लग रहा है आपको मुश्किल? बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, बिकॉज अभी समझ ले 3 लाख 2.5 लाख से कम के रेट ही नहीं है। अभी हमारा एक सौदा खैर हो गया 2,20,000 में, हमने जानवर खरीद लिए। व्यापारी बहुत अच्छे थे, बहुत कोऑपरेट किया उन्होंने हमारे साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने लिया। कौन सा जानवर है जी, हमें भी दिखाएं। अच्छा मुझे पता है लास्ट ईयर अगर आपने जानवर खरीदा हो जी, उसके क्या रेट्स थे और इस दफ़ा कितना डिफरेंस आया, ताकि पता चल सके? नहीं, कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो लास्ट ईयर से लाइक 20 to 30% जो है इंक्रीज़ हुआ है रेट्सों में। सो बेसिकली अगर अब लाइक 1.5 लाख में जो जानवर मिल रहा था वही जानवर अब 2 लाख रुपए का मिल रहा है, तो ये लाइक 30% का इजाफा इसमें हुआ है। अच्छा जैसे देखें हम बात करते हैं कि रेट्स में इजाफा हुआ है, जी हाँ, साथ ही साथ जानवरों की हेल्थ में भी इजाफा हुआ है कि जैसे अगर 1.5 लाख का जानवर था और अब आप 2.5 का ले रहे हैं जी, तो कोई फर्क हो तो थोड़ी कद काट में या थोड़ी हेल्थ में, या तो 5-10 किलो गोश्त ज्यादा निकलने के चांसेस हो? नहीं वैसा कुछ भी नहीं है। 5-10 किलो 10 लाइक ज़्यादा निकलने के चांसेस तो इतना ही है, लाइक वजन उतना ही है, बट रेट जो है वो थोड़ा बस वजन उतना है, रेट्स बढ़ गए। आपको अपने जानवर के बारे में कुछ पता है? नस्ल कौन सी है, कहाँ से नस्ल कौन सी है, क्या उम्र है, कितने किलो गोश्त निकलेगा? देखिए दांत का मैं बता सकता हूँ, लाइक 2 दांत का होगा, बट लाइक अगर आप वजन के हिसाब से देखें तो 2.5 मन तक का होगा, 2.5 से 3 मन के आसपास। जी हम ज़रा थोड़ा सा आगे आए हैं क्योंकि जो व्यापारी साहब हैं उन्होंने कैटेगरी वाइज जो है वो जानवरों को लेन में खड़ा किया हुआ है, तो भाई के जानवर के पास हम आ गए। अब मुझे बताएं, आपने जो इनको जानवर बेचा है आपने इसके क्या प्राइस लगाए थे? मैंने इनको जो है 2,60,000 बताया था, और 2,20,000 में जो है हमने फाइनल किया। मतलब बस 40,000 ही छोड़ा आपने? क्योंकि हम लोग ज़्यादा रख नहीं रहे। हमारा जो है बेसिकली कुर्बानी को आसान करने का है सबके लिए। अब लाजमी सी बात है, पीछे से अगर माल महंगा मिलता है तो हमें भी आगे माल ऐसे ही देना पड़ता है, और फिर जगह के पैसे हैं, पानी के पैसे हैं, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। तकरीबन 3 लाख रुपए हमने इस जगह के दिए हैं, मतलब इसमें बहुत सारे जी, मतलब जगह के, मतलब बकरीद तक ये हमने 3 लाख रुपए दिए। फिर पानी का खर्चा, अखराजात हैं, चारा वगैरह है, वो सारी चीज़ें। पानी फ्री नहीं है? नहीं, पानी फ्री नहीं है। तो मैनेजमेंट तो कह रही है पानी फ्री है। नहीं, पैसे इसके लिए जाते हैं बाकायदा, मतलब हर चीज़ का सिस्टम है। लाइट के अलग पैसे हैं और सारी चीज़ें होती हैं, जगह के अलग पैसे होते हैं, वो जिस हिसाब से आपके जानवर होंगे उस हिसाब से उनके चार्ज किए जाते हैं। अच्छा मुझे बताएं, अभी आपके पास कितना जानवर खड़े हैं? मेरे पास इस वक्त कोई नहीं भी नहीं तो तकरीबन 80 जानवर खड़े हुए। माशाल्लाह 80 जानवर खड़े हुए। तो अभी तक बिके कोई नहीं है? हाँ बिके हैं, मतलब कुछ ऐसे हैं जो बिकने के बाद भी यहाँ पे खड़े हुए। उन्होंने कहा कि हम 2-3 दिन पहले मतलब लेके जाएंगे, 4 दिन पहले लेके जाएंगे। रेंट लेते हैं? नहीं, हम उनसे कुछ भी नहीं लेते। हम लोग जो है मतलब हमारे जैसे जानवर खा रहे हैं
तो वो जानवर भी उनके खा रहे आप होते कहते हैं वो भी अपना हिस्सा Exactly, खाएं। exactly, अच्छा मुझे ऐसे ही। बताएं, ये तो हमने बात कर ली माशाल्लाह 2.40 2.20 2.60 हाँ 2 और उससे नीचे क्या है सबसे कम रेट भाई आपके मेरे पास पास क्या है? देखें 1.80 का भी है, 1.80 1.70 तक है मेरे लास्ट है। पास और लास्ट। सबसे महंगा महंगा मेरे पास यहाँ पर जो खड़े हुए हैं वो 8 लाख का भी खड़ा हुआ है, 8 6 लाख लाख का वाला भी खड़ा हुआ जानवर है। का है। लेकिन 6 लाख 8 लाख ये सारे जानवर मेरे पास वो पूरी कैटेगरी खड़ी हुई है आगे जो से सामने खड़ी हुई सामने है, से कैटेगरी है वो वो 6 लाख आठ- की है, 6 लाख 8 लाख उसमें है। खासियत क्या है उनकी? जानवर बड़े हैं, खूबसूरत हैं और मतलब वजन गोश्त ज़्यादा उनका। वीकेंड पर ही टाइम मिलता है आने का, खरीदारी करने का, या खास तौर पे? वीकेंड पे ही मिलता है। हम्म, अब इंतज़ार कर रहे हैं कि इतवार को फिर दोबारा आएंगे। आज तो बहुत हाई है मंडी। तो कुछ दिनों में सस्ती हो जाएगी। ये उम्मीद है कि इतवार के बाद, अभी तो ये बात ही नहीं कर रहे सीधी सीधी। अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो लाखों रुपए में मांग रहे हैं। हम्म, मिसाल के तौर पे अगर 6 लाख रुपए का जानवर है तो उसके 14 लाख 100% का इजाफा किया हुआ है, कीमतें डबल की हुई हैं। डबल से भी ज़्यादा। तो वो कह रहे हैं कि हमारे जानवर अच्छे हैं, हमारे जानवर खूबसूरत हैं, महंगाई भी हो गई है। ये खूबसूरत का मतलब ये तो नहीं है ना कि कराची वालों को तो ये समझते हैं वो नोट छाप रहे हैं। ऐसा नहीं है। मंडी में देख के ऐसा ही लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। घर से रेंज लेकर आए हैं, वो क्या रेंज है? तकरीबन 7-8 लाख रुपए की है। 7-8 लाख रुपए के। जी। 7-8 लाख में तो अच्छा जानवर माशाल्लाह मिल ही जाएगा आपको। जी जी जी, लेकिन उसके भी वो 14 लाख 15 लाख 16 लाख इस तरह मांग रहे हैं। तो क्या देख रहे हो जानवर में? जानवर में खूबसूरती देखी जाती है और फिर वजन देखा जाता है, बाकी फिर नसीब की बात होती है। ऐसा ही है। क्या लग रहा है कितना? ये पहला चक्कर है? नहीं ये हमारा तीसरा चक्कर है। तीसरा चक्कर है। तो 3 चक्करों में कोई जानवर पसंद नहीं आया? पसंद तो आया है, लेकिन बस हम ऐसी घूमने भी आते हैं, हाँ ये भी है। एंजॉयमेंट भी चाहिए होती है। तो जानवर इस दफा कैसे हैं? लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो जानवर ज्यादा अच्छे हैं? जानवर ज़्यादा अच्छे हैं माशाल्लाह, भारी जानवर हैं इस बार, तो अच्छा देखा गया है इस बार मंडी को। लग रहा है कि जानवर मिल जाएगा इंशाल्लाह। जानवरों की थोड़ी बहुत समझ है, तो क्या प्रेफर करती है? पसंद क्या है, बकरा हो या बछड़ा हो? वैसे तो बछड़ा पसंद है। बछड़ा पसंद है। तो क्या कुछ समझ आ रहा है या भाई कहता है कि भाई की पसंद से आ जाता है? जो आता है नसीब में होता है, सभी अच्छा होता है। कभी ऐसा हुआ लड़ाई हो गई हो, भाई को कुछ और पसंद आ गया हो, आपको कुछ और पसंद आ गया हो? नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ? एक आंख अलग है, एक आंख अलग है, कुर्बानी हो जाती है। कुर्बानी तो हो जाती है, अल्लाह की तरफ से खूबसूरती है ना। अब अल्लाह की तरफ से कोई जानवर अंधा है या कोई लंगड़ा है अल्लाह की तरफ से, तो उसकी तो कुर्बानी ये नहीं तो एक कमी है। एक होती है कि एक किसी भी खूबसूरती चीज़ का है। एक खूबसूरती होती है और एक कमी होती है। अब जैसे कोई अल्लाह ना करे एक्सीडेंट होता है, वो कमी आ जाती है ऐसा ही है। उसमें, लेकिन अल्लाह की तरफ से खूबसूरती भी होती है। नस्ल का फ़र्क होता है। जैसे ये गुलाबी नस्ल के बच्चे हैं माशाल्लाह से, तो गुलाबी नस्ल जो है वो खूबसूरती में टॉप क्वालिटी की नस्ल मानी जाती ऐसा है। ही है, ऐसा ही। तो आप ये कह रहे हैं कि खूबसूरती की अलामत है एक आंख और कलर की और दूसरी आंख और कलर की। अच्छा ये गुलाबी नस्ल है, तो रेट क्या है इसके? इसके जो है हम 15 लाख रुपए इसकी डिमांड कर रहे हैं, और इसके अल्हम्दुलिल्लाह जो है शौकीन लोग हैं जो इस नस्ल को समझते हैं, वो 11-11 लाख रुपए इसके लगा के भी जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस बेचारे बंदे की 30,000 रुपये तनख्वाह है, 15 लाख का आप जानवर देख रहे हैं, तो मुनासिब रेट कैसे होगा ये? मुनासिब रेट ऐसे है कि आप अगर मार्केट विजिट करेंगी तो हमारे रेट मुनासिब ही आपको नज़र आएंगे। हम ज़्यादा जो व्यापारी पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं हम उस तरीके से नहीं मांग रहे। जिस तरीके से हमने इनकी भलाई करी है और जिस तरीके से लोग फीड पे भी पालते हैं, लेकिन हम फीड पे नहीं पालते। हम इनको प्रॉपर जो इनका वंडा होता है उस पर पालते हैं। कटर दलिया हम ऑर्डर पे कटवाते हैं, चने की अट्टी ऑर्डर पे बनवाते हैं। सब चीज़ें जितनी भी इनको वनडे में देते हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ देते हैं। ऑथेंटिक देसी और खालिस होती है। खालिस होती है बिल्कुल। तो हमें कैसे पता चलेगा? वो माल खुद भी बताता है। जाने के बाद जब कुर्बानी कर लेता है तो बंदे को खुद भी पता लगता है। जो फीड का जानवर होता है उसका गोश्त चंद यानी कि 15-20 मिनट में ही काला होना शुरू हो जाता है। अच्छा जी। और जो पला हुआ होता है वो निकाल जाता है कुछ टाइम? जी जी, वो आपको खुद बताएगा। उसका गोश्त का कलर ही अलग होगा बिल्कुल। यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ। एक्चुअली प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं मवेशी मंडी से कि मवेशी मंडी में जितने भी जानवर लाए गए, खासतौर पर बड़ा ज़रूरी होता है कि जानवर जो लेकर जा रहे हैं कुर्बानी के लिए, या एक तो वो बेऐब जानवर हो और दूसरा एक सेहतमंद जानवर हो, उसकी कुर्बानी जो है वो की जा सके। मवेशी मंडी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ कैंप्स लगाए गए हैं, जो कि तकरीबन 14 कैंप्स हैं जहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि इन जानवरों को देखते हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ज़रा बात कर लेते हैं। कितना टाइम हो गया आपको? मुझे यहाँ पे तकरीबन 40 दिन हो गए हैं। 40 दिन हो गए हैं। अच्छा, जितने भी जानवर लाए जाते हैं उनकी क्लियरेंस कराई जाती है? हाँ जी, पहले यहाँ पे क्लियरेंस होती है,
उसके बाद हम उनको हेल्थ सर्टिफिकेट बना के देते हैं, उसके बाद ही वो अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जो अभी पता चल रहा है, लोग जो है जानवर वापस ला रहे हैं, कह रहे हैं कि मुँह हो रहा है जानवरों में, लेकिन हम अंदर जो जानवरों की विज़िट कर रहे हैं, अंदर हमारे कैंप्स लगे हुए हैं, तो जानवरों में यहाँ पे तो कोई मुँहखोरों की बीमारी नहीं है, लेकिन जो लेके जाते हैं फिर 15 दिन बाद 10 दिन बाद वापस लेके आते हैं, तो बाहर से भी ये जो है मुँहखोरा लग सकता है। ऐसी बात नहीं है कि मंडी के अंदर से ही जो जानवर है वहाँ से ही जो लगा। अच्छा, ये मुँहखोरा है क्या बीमारी, किस चीज़ की मुँहखोरा वजह से ऐसे होती हम है? कहते हैं फुट एंड माउथ डिजीज, FMD कहते हैं इसको, जो मुंह से होती है, मुंह से शुरू होती है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं और उसके बाद उनके पाँव में जो है स्टिफनेस हो जाती है, लंगड़ाते हैं जानवर, जो है सही से खड़ा नहीं हो पाता, उसको अच्छा, हम तो मुँहखोरा कहते हैं। ये नॉर्मली गर्मियों की वजह से होता है, जैसे आजकल अगर हम देखें जितनी गर्मी है। हाँ, दिन को जैसे गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो गई है, अभी रात तो फिर भी ठंडी है, लेकिन दिन को जो गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है तो उस वजह से भी मुँहखोरा होता है। अच्छा, यहाँ पर जो जानवर लाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर ऊँट मौजूद है, तो इसको कैसे चेक करते हैं आप? ऊँटों में जो है हम पहले तो इनका बाहर से जो है चेकअप करते हैं, जैसे कि ये बाहर इनकी स्किन पे कोई रैशेज़ वगैरह ना हो, कैसे ठीक है चेक करेंगे आप? जी, यहीं से हम देख के बताते हैं, ठीक है। इनके ऊपर अगर रैशेज़ होते हैं या कोई दाने होते हैं या कोई एलर्जी टाइप होता है तो बाहर से ही पता लग जाता है कि जानवर को। और कोई जो जानवर होते हैं मुंह से झाग ला रहे हैं तो उस हिसाब से पता लगता है कि मुँहखोरा जो होता है, तो मुँहखोरा का उसी से भी पता लग जाता है। उसके अलावा ऊँटों में इतना जो है ना, ज़्यादातर जो है कॉमन है, इनमें जो है सफाई ना करने की वजह से जो है जानवर की अगर देखभाल सही से नहीं हो रही, कहीं पे खड़ा है वहाँ पे गंदगी है या फिर जो है अच्छी जगह नहीं है, साफ़ सुथरी नहीं है, तो इनको स्किन के लीजन्स हो जाते हैं। अच्छा, तो अब तक कितने जानवर आप जो हैं वो देखते हैं जो बीमार हैं? बीमार वाले जो वापसी में रेशो है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन ना बढ़ता जा रहा है। जो लेके जा रहे हैं यहाँ से ओके, यहाँ से जो है क्लियरेंस उसकी ओके थी, वहाँ पे जो है लेके जा रहे हैं 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद वो वापस लेके आ रहे हैं, कह रहे हैं कि इसको मुँहखोरा है या फिर जो है लंपी हो गई या स्किन की बीमारी हो गई, रेशेज हो गई। ठीक हो गया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग बात कर रहे थे, डॉक्टर मुजम्मिल हमारे साथ मौजूद थे, जिस तरीके से बता रहे थे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और ख़ास तौर पर अगर हम कराची में टेम्परेचर देखें, जिस तरीके से गर्म मौसम है, वहाँ पर इंसानों के साथ साथ जानवर भी बीमार होते हैं, और जब जानवर बीमार हो जाते हैं तो उनको किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, प्रॉपर कह लें थ्रू चैनल हर काम होता है कि जो भी जानवर यहाँ पर आते हैं पहले उनको चेक किया जाता है, और चेक करने के बाद फिर उसकी अप्रूवल दी जाती है कि अगर जानवर के अंदर कोई मसला है या कोई बीमारी है तो उसको जो है वो यहीं से वापस कर दिया जाता है। या फिर अक्सर ऐसा होता है कि ख़रीदार यहाँ से जानवर लेके चले जाते हैं, घर जाके उनको रियलाइज़ होता है या 1-2 दिन बाद पता चलता है कि इसके अंदर कोई ना कोई इशू है, तो फिर वो वापस आ रहे होते हैं कि उन जानवरों को जो है वो वापस कर दिया जाए। यहाँ ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं, वो वाले जानवर जो आप क्लिनिक में देख रहे होते हैं उनको और ये जो यहाँ पर मवेशी मंडी में जानवर आता है, क्या बुनियादी फ़र्क आपको नज़र आता है? बुनियाद फ़र्क ये है, जो गांव में हम जानवर देखते हैं ना वो ज़्यादातर बीमारियों का शिकार होते हैं। यहाँ पर जो हमें जो सलाह दी गई है वो है वायरल इन्फेक्शन की, ठीक है, जिसमें हम FMD देखते हैं और LSD देखते हैं, लंपी और फुट एंड माउथ डिजीज जो उसको मुँहखोर बोलते हैं वही देखते हैं ज़्यादातर, जो फार्म में ज़्यादातर फैलती है, हवा से फैलती है। हम 2 चीज़ यही देखते हैं पहले तो। अच्छा, ये किन जानवरों में ज़्यादा पाई जाती है ना, जो छोटा जानवर है वो, या हम बछड़े कह लें या हम ऊँट वगैरह कह लें, किन में ज़्यादा जो है वो ये इशू FMD है ना, FMD ज़्यादातर कैटल में पाई जाती है, ठीक है, ये खुरों में हो जाती है और मुंह में होती है, जिसमें मुंह में छाले हो जाते हैं, वो ऑफिड हो जाता है जानवर, उसको बुखार भी हो जाता है, 3-4 दिन तक वो खाना पीना छोड़ देता है, उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट बाकायदे है। दूसरी होती है ईद में 2 दिन है तो वो क्या ट्रीट कराएगा? ट्रीटमेंट है इसकी सपोर्टिव थेरेपी है। पहले तो इसकी वैक्सीन ही होती है, सीज़न वाइज साल में 2 मरतबा इसकी वैक्सीन होती है। अगर ये यहाँ पर जो भी आते हैं ना व्यापारी, ये गाड़ियाँ लेके आते हैं जहाँ जानवर इन होते हैं, हम उसकी प्रॉपर चेकिंग करते हैं, जिसमें हम उसका वैक्सीन कार्ड भी देखते हैं। ज़्यादातर तो वैक्सीन कार्ड उनके बने हुए हैं, ज़्यादातर उनको डॉक्टर दे देते हैं वैक्सीन कार्ड, हम उनके बने बिहाव पे उनको इन कर देते हैं। प्रोग्राम में हम जान रहे थे कि डॉक्टर्स जितने भी होते हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, मवेशी जितने भी यहाँ पर आ रहे हैं उनको किस तरीके से चेक किया जाता है, किस तरीके से उनको क्लियरेंस मिलती है। इस वक्त भी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं फुरकान छीपा साहब, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं यहाँ मवेशी मंडी के। यहाँ पर क्या इंतजाम हुए, किस तरीके से चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की गई है, और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में क्या क्या चीज़ें हैं जिनमें इजाफा किया गया है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फुरकान साहब। उनको वेलकम कहते हैं और उनसे तमाम तर सवाल के जवाब लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लोग जानवर देखने आते हैं, मंडी देखने आते हैं, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी मंडी लगती है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर हम जानवरों की बात करें, कितने जानवर इस साल जो है वो मंडी में उतरे?
अभी तक तो 150 प्लस जानवर आ चुके हैं, जिसमें बकरा, ऊँट और बड़ा जानवर जो है। अच्छा। 150 प्लस आ चुके हैं, लेकिन क्योंकि अब दिन कम रह गए हैं तो पिछले वीकेंड पे काफी माल सेल आउट हुआ है और अब भी वीकेंड है ये, तो माल सेल आउट भी वैसे ही हो रहा है और आ भी उतनी तेजी से रहा है माल। अच्छा, एक तरफ हम कहते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, जी। महंगाई का इम्पैक्ट हमें मंडी में नजर आया है? जी, महंगाई का इम्पैक्ट तो आपको पता है पूरे पाकिस्तान में ही आया है, लेकिन ये ईद का ऐसा सुन्नत इब्राहिमी है, तो ये आपको पता है जैसे तैसे भी करके लोग करते जरूर है कुर्बानी। कोशिश होती है कि एटलीस्ट एक बड़ा जानवर ना सही छोटा जानवर जो है वो कुर्बानी के लिए दिया जाए। अच्छा, अगर हम सिक्योरिटी के एतबार से देखें, पार्किंग के एतबार से देखें, वो वाले इंतजाम किस तरीके से मैनेज किए, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। सिक्योरिटी के प्रूफ इंतजाम हैं और पीछे भी जहाँ से रोड आ रहे हैं सनाबाद और इस साइड से रोड जो भी लोग आ रहे हैं वहाँ सब जगह पुलिस और रेंजर्स की पिकेट्स मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरीके से हम लोग बात करें ना बाकी मवेशी मंडियों की बात कर लें जो छोटे पैमाने पर लगती हैं, उससे अगर हम देखें तो वहाँ पर हमें उस तरीके से फैमिलीज नजर नहीं आती हैं, बच्चे नजर नहीं आते। यहाँ पर हमने देखा है कि लोग आ जाते हैं, सुबह सुबह तक लोग रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो फैमिलीज का किस तरीके का रिस्पॉन्स आप लोगों को? एक तो मंडी आपने बड़ी अच्छी बात करी, और मवेशी मंडियों में इसमें कंपैरिजन ये कि वो होती हैं छोटी छोटी मंडियाँ, 4 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़, वो मैनेज हो नहीं सकती ऐसा। ये है 1000 एकड़ से ऊपर मंडी। आप फूड स्ट्रीट देखें, कितनी बड़ी फूड स्ट्रीट लगी हुई है, कितनी बड़ी रोड्स हैं, तो इसीलिए फैमिलीज यहाँ आना पसंद करती हैं, सुबह तक रहते हैं। फैमिलीज को ये बिल्कुल एक साइड फूड स्ट्रीट है, बिल्कुल नेक्स्ट साइड के जानवर लगे हुए हैं, तो कोई ऐसा वायरस और इस किस्म की भी कोई ऐसी वो नहीं है कि कोई किसी को बीमार हो, कोई कुछ ऐसा होना, ऐसा माहौल है। माहौल बहुत अच्छा माहौल है इस मंडी का। 2 इश्यूज आते हैं जब इस तरह का कोई भी इवेंट कह लें, मेला जो कि बहुत कम टाइम स्पैन के लिए लगता है, वहाँ पर एक ओवर प्राइसिंग के इशू आते हैं, जैसे हमने फूड स्ट्रीट की बात की। दूसरा पानी का मसला जो होता है, जो व्यापारियों का एक आप कह लें मसला है कि हमें पानी जो है वो महंगा मिलता है या पानी जो है वो हमें उस हिसाब से नहीं मिलता, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो बेहतर किया है? ओवर प्राइसिंग तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ, ऐसी सिर्फ एक फूड स्ट्रीट ही लगी हुई है और फूड स्ट्रीट के जो भी हैं ये सारे ब्रांड्स लगे हुए, इनके अपने रेट्स होते हैं। ये शहर में भी वही रेट्स होते हैं, यहाँ पे भी वही रेट्स होते हैं। चाहिए अब लेकिन थोड़ा सा आते हैं कुछ 2% 5% शायद ले लें, लेकिन ऐसा है नहीं, वही रेट्स पे ये अपना सेल आउट करते हैं। दूसरा ये जो आपने व्यापारियों की बात करी, पानी फ्री ऑफ कॉस्ट है, पानी के कोई चार्जेस नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, पिछले साल भी तो हर साल फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है। अब इतने मैनेज होता है, 1.5 लाख 2 लाख प्लस माल आ जाता है। अब इतने उसमें 2-4 व्यापारी कोई रह गया, मिस हो गया, तो उसको तो वो कंप्लेन करता है, आधे घंटे 1 घंटे बाद हमारी गाड़ी जाके उसको पानी फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, फुरकान चीपा साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे एशिया की सबसे बड़ी मंडी जो कि कराची शहर में सजती है, सुपर हाईवे पर लोग यहाँ पर आते हैं और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि साल गुजर रहे हैं, यहाँ पर लोगों की आमद का सिलसिला जो है उसमें भी इजाफा हो रहा है। फैमिलीज के साथ भी लोग यहाँ पर आते हैं और आज का प्रोग्राम करने का मकसद भी यही था कि आप लोगों को बताया जाए कि मवेशी मंडी में इस बार जो है वो क्या होने जा रहा है। इतने बड़े रकबे पर अगर हम देखेंगे मुहित है और यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ जानवर लाए जा रहे हैं। कितने जानवर अब तक आ चुके हैं, जैसे फुरकान साहब बता रहे थे कि तकरीबन 150 अब प्लस जानवर जो है वो यहाँ पर आए हैं, जिनमें छोटे जानवर भी शामिल हैं, बड़े जानवर भी शामिल हैं। इंतजामात के एतबार से देखें, सिक्योरिटी के एतबार से देखें, खाने के एतबार से देखें, सफाई सुथराई के एतबार से देखें, तो हर एतबार से मवेशी मंडी ऐसा लगता है कि हर तरफ से सिक्योर है। यहाँ पर बेहतरीन इंतजामात हैं और लोग यहाँ पर आकर जो है वो मवेशी अपने ख़रीद सकते हैं और उसके बाद लोग जो है वो फैमिलीज़ के साथ, दोस्तों के साथ आते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। तो मवेशी मंडी जो है वो आज के प्रोग्राम का मकसद ये था कि आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई जाए कि कौन कौन सा जानवर है, कौन सा जानवर महंगा है, कौन सा जानवर सस्ता है, मवेशी मंडी में क्या रेट्स लग रहे हैं और क्या इंतजामात हैं। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।